यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो रचना है। तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। तो युगवाणी सुमित्रानंद पंत की रचना है, चिदम्बरा भी है, लोकायतन भी है। सुनहरे सवाल नहीं है। ठीक है। सुनहरे सवाल किसकी रचना है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो तट की खोज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। विचार प्रवाह ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। 10 द्वार से सोपान तक ये किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। तो यहाँ पर तट की खोज भी हजारी प्रसाद की है और विचार प्रवाह भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध कथा। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। भूले विसरे चेहरे ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और प्रेम सरोवर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने पूरे बुक से लिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5वां नंबर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। तो अधखिला फूल भी है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी है, रस कलश भी है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा ए सभी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। तो नास्कोतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। और साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय की रचना है। हरिशंकर प्रसाई की रचना है। तो रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी की पहली यात्रा वृत्त है। तो सरयू पार की यात्रा हिंदी की पहला यात्रा वृत्त है। ठीक है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सहाय की रचना है। और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 9 नंबर है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। फिर आगे देखते हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि सराहपा हैं। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि सराहपा हैं। तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो बताना है 1951। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो बताना है 1959। आगे देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अब कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये आत्मकथा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। दीप शिखा रचना है। तो दीप शिखा यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। भाग्यवती श्रीदाराम फुल्लौरी की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा की रचना है। तो सांदगीत महादेवी वर्मा की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है। पल्लव सुमित्रानंद पंत की रचना है। और चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना है।
तो जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पर नीरजा, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, यहाँ मिस प्रिंट है। और चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा है राम प्रसाद निरंजनी की। साहित्य सहचर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और कल्पलता, कल्पलता है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।